मंगल गौरी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंद नंदन, हे गोविंद, अनेक कथाओं में मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घ आयु करने वाले व्रत को सुनना की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैध कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला एक व्रत का वर्णन करता हूँ और इस विषय संबंधित एक प्राचीन कथा को कहूँगा। तुम सावधान होकर श्रवण करना। एक समय की बात है कि कुंडल नामक नगर में एक ब्राह्मण भक्त तथा बहुत धनवान संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण संपाति वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए रुद्र धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षा प्रदान करते हुए अन्य को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, इन जटाधारी भिक्षुक को हमारे घर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्य को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी भी ये भिक्षुक आए तो निष्पाप तुम स्वर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्रों में अत्यंत झोली में स्वर्ण प्रदान करना। तदंतर उन वैश्य पत्नी के पति को कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर वह जटाधारी ने शाप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामी, मुझे माफ कीजिए, मैं पापिनी हूँ, पाप को शाप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह में वैटिक्ष स्वर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीय देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्तजनों पर कृपा करने वाली जगदम्बा भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधिवत पूजा आराधना करनी होगी, वे ही तुम्हारे उद्धार करेंगे। भिक्षुक की इस प्रकार अनन्य वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामिन, यह आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा उसे आदरपूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसे पति को कह सुनाया। वैश्य भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन लिए नीले घोड़े पर सवार होकर वन की और स्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दंत वाले पशु, शुगर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते से भय व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नीले वर्ण के कमल तथा चकवाचकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान कर तर्पण कर नित्य आदि कर्म संपन्न किए। फिर घोड़े पर सवार होकर वाहन गहन वन की ओर चले गए। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहां जब तक देव मंदिर एक स्थान पर घोड़े को दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्हें प्रसन्नचित्त होकर एक महान तथा बृहत देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, मंदिर इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित होकर भगवती का पूजन किया। सुनहरे वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, अष्ट युक्त अनेक प्रकार के पकवान, नाना प्रकार की शाक तथा दुग्ध घृत एवं शर्करादिक से युक्त निवेद्य अर्पण कर शुद्ध मंगल गिर चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तंबाकू, दक्षिण सहित महाधनव ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप ध्यान रूप गुप्त मंत्र का जाप किया। भगवती उस देवी वेश प्रकट
हो प्रसन्न भाव से बोली कि वेश यह सब किस अभिप्राय से कर रहे हो? पूजा तुमने संपन्न की है। जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े होकर श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत अच्छे प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धनवान प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र ही विहीन हूँ। इसलिए पितरों के उद्धार के लिए एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए संपादित मुझे अत्यंत दुख होता है। इस प्रकार वेश्य के 3 वचन को सुनकर भगवती ने कहा, धर्मपाल, तुम्हें भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्प आयु पुत्र अथवा नेत्र विहीन दीर्घ आयु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना करो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी से अपने कृत्य समझूंगा, क्योंकि इसे नरक स्त्री पितरों को उद्धार करने में समर्थ हो जाऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में से चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह तुम पुत्र प्राप्त उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह वेश्य उनके बगल में जाकर गजबदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को लेने के बाद पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखाई देता रहा। तदंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को श्राप दिया, 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के सहयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसमें उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। पिता के चित्त में संतुष्टि होकर जातक्रम संस्कार किया। 6वें दिन में षष्ठी पूजन किया। इस व्रत के चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। 6वें दिन में षष्ठी पूजा संपन्न किया। 3 वर्ष में चूड़ा यानी मुंडन तथा 6वें वर्ष में यह युधिष्ठिर वेश्य ने पुत्रों उपन्यास संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस प्रकार विप्र ने यज्ञोपादित प्रदान किया, यह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 7वें दशम वर्ष में प्रवेश किया तब त्रिवता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में करा देना उचित होगा। हे धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब तक काशी धाम में विश्वनाथ के दर्शन कर लौट के आएगा तब तक इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत धन देकर पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सत्कर्म का आचरण करते हुए प्रतिष्ठपुरी में पहुंचे। उस रमणीय नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा और उस कन्या समूह में एक गौण वर्ण सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे राण, हे अभागी इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा कि हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है, चूँकि मेरी माता मानवती मंगल गौरी व्रत का आचरण करती हैं। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधित प्यारी महिलाएं अजन्म विधवा नहीं हो सकती हैं। उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वह सखी बोली, हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस प्रकार व्रत का धूप गंधित से भी यत्र तत्र पूजा करने से सुख की प्राप्ति होती है। इस वाक्य को सुनकर आश्चर्यचकित होकर नेत्र से बालक का मामा उसकी हित चित्त करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जावे तो यह भी 100 साल की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगी। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर ही उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांग अपने घर में प्रविष्ट हुए तथा दोनों व्यक्तियों ने उसके घर में निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की। हर नामक वर के साथ उसका विवाह संबंध निश्चय किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल्य के पास पहुंचकर
विनय पूर्वक शिव को मांग वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र को विवाह हरि की शोभा मान कन्या सुशील के साथ निश्चय हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए ही श्रीमान लग्न काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लगनोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि हे प्रियवासी, शिव को आप लगन काल के अवश्य ले जाइएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव को विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मृत्यु रूप से मंगल गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली, हे गौरांग सुशील, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दुग्ध रखो, एक घड़ भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्लू में उसका मुंह बांध लेना। प्रातः काल उठकर वह शुभ वयन अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगल गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुंकार करते हुए एक भयंकर काल के सर्प को देखा। श्री गौरी कथा अनुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रावस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजन, लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला ने एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन कर्म पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके अदांतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। वह रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुकार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातः काल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वायन अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान किया। उसके बाद कन्या सुशीला के चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। यह सुनकर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित होकर मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझे कहो और दिखलाओ। हरि के वचन को सुनकर शिव प्रसन्नचित्त होकर उसके घर में यहाँ कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदरपूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरिन ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशील के शिव समर्पित कर दिया। उसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा स्वर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर तथा गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों को प्रस्थान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगल गौरी व्रत रखा था। एक योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोग माता पिता के दर्शन आदि जाना चाहते हैं। ऐसा कहकर जिस स्थान पर गौरी का आवाहन किया था वह सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह एक आयुक्त स्वर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगरवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी आते देखा और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नगरवासी ने ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे श्री घर भी सब घर पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव उनके चरणों में प्रणाम किया। माता ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ससुर सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमलोचन, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घ आयु हुआ है उस व्रत को कहो। तो सुशीला ने कहा, सासू जी, मैं तो व्रत को ही नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि और ससुर धर्मपाल तथा आप सासू जी को जानती हूँ तथा मंगल गौरी एवं
अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी ने कहा, हे धर्म युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष उपरांत श्रावण के महीने में चारों मंगलवार में यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर तदंतर पति के गृह में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष के उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उनके आगे मंगल गौरी स्थापित करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर तथा एक शिला और छोटे पत्थर गोधूप पिष्ट से रचकर रखें। उसमें दीपक में सूत्रों से निर्मित बत्ती जलावें तथा गंध पुष्प से षोडश करके मंगल गौरी का पूजन करें। संख्याओं से तथा 5 बिल्व पत्र से मंगल गौरी की पूजन कर अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर वायन संकल्प करना चाहिए तथा ब्राह्मण कुछ अनुसार सास तथा अन्य भी श्रद्धा पूर्वक लड्डू की चोली वस्त्र फल तथा दक्षिणा से युक्त वरदान देना चाहिए। शोषण दीपकों से आरती करना चाहिए तथा लावण्य रहित अन्न का भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातः काल स्नान कर शांति चित्त से मंगल जी विसर्जन कम से कम दीपदान करना उचित। पति की दीर्घ आयु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्ष तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रत राज के उद्यापन की विधि वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहा गया है। श्री कृष्ण ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उत्तम करना चाहिए। श्रावण मास के मंगलवार के दिन व्रत का विचार कर प्रातः काल उठकर स्नान आदि कृत्य से भली प्रकार से निवृत्त हो उद्यापन हेतु संकल्प करें। वेदांग के ज्ञात आचार्य का वर्ण कर 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा 4 युक्त मंडप निर्माण करें। बीच में पंच युक्त चंदन लगाना चाहिए। मंडप के बीच में चतुरस्ते वेदी निर्माण करें। चांदी की बड़ी शिला तथा स्वर्ण का प्रसर निर्माण करावें। उस वेदी पर 5 रंगों से लिंगोत्तर मंडप की करना चाहिए। उसके ऊपर एक मन चतुर्थ अर्थात शेर धन्य की स्थापना कर स्वर्ण चांदी अथवा ताम्र कलश की विधि पूर्वक स्थापना कर उसमें पंचतृत सर्वेद्र इत्यादि पदार्थों की कलश स्थापना के अनुसार छोड़ें और ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। स्वर्ण की श्री गौरी प्रतिमा बनाकर उस कलश पर स्थापित करना चाहिए तथा डमरू की आकृति के आटे से दीपक बनावे। 16 तंतुओं से बना दीपक जलावे। आरती में चांदी दीपक तथा स्वर्ण की बत्ती रखकर अर्पण करें तथा रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। हे युधिष्ठिर, प्रातः काल अग्नि स्थापना कर तिल अक्षत तिलांदी द्वारा निर्मित शल्य में गौरी मंत्र से आवाहन करें। हवन में बिल्वपत्र युक्त 108 पृथक आहुति प्रदान करें अथवा संतात्विक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन वस्त्र युक्त वायन संकल्प कर देना चाहिए। यह पकवान ताम्रपत्र तथा वस्त्र आदि से युक्त ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन करा स्वयं इष्ट जानों के शांत भोजन करें और इस प्रकार विधि पूर्वक वेदव्य नष्ट होता है। वैसे तो यह मंगल गौरी व्रत पौराणिक समय से प्रचलित है, परंतु अब काल में अपने पतियों को दुराचरण से बचाने हेतु इस प्रकार व्रत का प्रसार बढ़ा है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से श्री भगवान विष्णु तथा स्वयं लक्ष्मी जी व्रत करने वाली महिलाओं के सौभाग्य की रक्षा करती है। नियमानुसार आप सभी से निवेदन है कि व्रत करने के बाद पुस्तक कम से कम 11 सौभाग्यवती स्त्रियों को बांट देना चाहिए और व्रत में हुई भूल तथा जब कभी किसी कारणवश व्रत ना हो किया जा सके तो उसे भूल का प्रायश्चित करें और पुस्तकें बांटें। इस कथा का प्रचार भी होगा। आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। आपका सौभाग्य अटल रोग शोक का नाश होगा। धन धान्य की वृद्धि और परिवार में सदा रहती है। जिन महिलाओं को यह पुस्तक भेंट में मिले वह अपने पति की दीर्घ आयु कामना व्रत रखें और 11 पुस्तकें भेंट में दें। जय श्री मंगल गौरी कहूँगी गौरी जी की।
जय महारानी जय गौरी माँ। अता मैया विदारे शुभ निशुंभ वेदा हरे सहस्त्र भुज तनुधारी चक्र लियो हाथा। ओम जय गौरी माता सृष्टि रूप तुर जानती सृष्टि रूप तुझ नति शिव संग रंग राधा। ओम जय गौरी माता आनंदी भृंगी बिन लाही सारा मत मैया सारा मत देवन अरजत करत हम देवन अरज करत हम चित्त को लाता गावत दे दे ताली मन में रंग राता मैया मन में रंग रा श्री प्रतापी आरती मैया श्री प्रताप आरती जो कोई नर गावे सुख संपत्ति नित रहता सुख संपत्ति गाता मैया सुख संपत्ति गाता मैया जय मंगल करणी मैया जय मंगल करणी मैया जय मंगल करणी जय मंगल गौरी मैया जय मंगल करनी है मंगला गौरी महारानी। जो गलती बनी है माता रानी सब क्षमा करना। ईश्वरी महारानी जो गलती बनी है सब सबका नहीं लिए हाँ अब ले लेंगे। अरे थाली ऐसे ऐसे करके हाँ अभी आरती देती हूँ ना जो गलती करी है माफ करना। इनको दे दे ऐसे करके।